हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और आप सभी का स्वागत है सिनोनिम्स के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के सेट 11 को। ओके, तो देखिए, कल मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है 200 एमसीक्यू करवाया था और ये 200 एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीजीएल 2018 में और 19 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सीएचएसएल 18 और 19 में जितने क्वेश्चंस हो गए हैं, सीपीओ आप ले ले 18 19 स्टेनो ले ले, इन सभी में जितने आपके पूछे गए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसका पूरा जो है अपडेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको ये 200 क्वेश्चंस में करवा दिया था। समझ गए? इसलिए करवा रहे हैं आपको सब कुछ अच्छे से क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने देखा भी है कि सीएचएसएल के टाइम पे और सीजीएल के टाइम पे किस तरीके से जो क्वेश्चंस थे वोकैबुलरी के, वो या तो प्रीवियस ईयर के थे, और अगर प्रीवियस ईयर के नहीं भी थे, जो नए क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी ईजी थे। तो ये निश्चित है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से एक बार याद कर जाइए और कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर जाइए। और ये सब चीज़ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी मैं आपको इसीलिए देता हूँ ताकि रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सेट 11 चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे को मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूँ, टोटल 100 क्वेश्चंस का, 100 एमसीक्यू का मैं टेस्ट लूँगा। ये सिनोनिम्स का, देखिए संडे तक में आपका सिनोनिम्स का 13 सेट हो जाएगा, और 13 सेट का मतलब हो गया आपका 300 क्वेश्चंस के आसपास। और जो वन वर्ड मैंने आपको करवाया है 200 क्वेश्चंस का, ठीक है, तो ये जो आपके 300 और 200 जो 500 क्वेश्चंस हो गए, इसमें से जो है आपके 100 क्वेश्चंस का मैं आपको टेस्ट लूँगा और ये आपका लाइव टेस्ट होगा। तो आप लोगों को जो है इन सभी 500 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ जाना है, अच्छे से याद कर जाना है। समझ गए? क्योंकि मैं आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक के बीच में जो कुछ भी पढ़ाऊँगा उसका टेस्ट जो है संडे को होगा। क्योंकि पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन रिवीजन करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। समझ गए? तो रिवीजन बहुत लोग नहीं करते हैं, इस बात का आपको नहीं करना है इस तरीके से कि रिवीजन ना करें, मतलब रिवाइज करते रहिए आप। तो स्टार्ट करें सेट 11 को। यस, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ है, और जिनको आता है उनके लिए ये सब एक रिवीजन एक टेस्ट की तरह भी आप ले सकते हैं, रिवीजन टेस्ट ही हो गया आप लोगों को। तो चलिए, एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड देने वाला हूं, उसके बीच में आप आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है फ्यूज। अब फ्यूज का यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब, फ्यूज देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर एक साथ एक सेपरेट फ्यूज बनाया जाता है कंबाइन कर कर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्यूज जो है करेक्ट है। देखते नहीं है कि अगर आप एक बार फ्यूज निकाल देते हैं तो सभी जो लाइट्स होती हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ का एक जगह कनेक्टिविटी बना होता है। तो आप वही डायरेक्ट है, तो कंबाइन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा फ्यूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, वो है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एट्रीब्यूट का एक तरह से मतलब होता है किसी को श्रेय देना होता है। समझ गए? किसी को मतलब कि उसके अच्छाइयों के बारे में आप अगर श्रेय दे रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्वालिटी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हॉस्टिलिटी। अब हॉस्टिलिटी का क्या हो जाएगा आंसर? वो हो जाएगा आपका इनवाइटी। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब आपका एक उग्र भाव होता है, आप दोनों के बीच में नहीं मित्रता है, शत्रुता ज़्यादा है, तो उसी को हम कहते हैं हॉस्टिलिटी। इनवाइटी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? वो है इंसल्ट। अब देखिए इंसल्ट, तो इंसल्ट का क्या हो जाएगा? इंसल्ट जैसा कि बहुत सिंपल है, इंसल्ट का मतलब ऑफेंड होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? इंडेवर। अब इसका करेक्ट मतलब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो है प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर जो है अटेम्प्ट आपका राइट आंसर होने वाला है। और जिनका भी आंसर करेक्ट हो रहा है उन सबको बहुत अच्छी बात है, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि चलिए आप लोग को ये सब चीज़ आ रहा है पहले से ही। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? ये होता है इसका मतलब बाधा, किसी भी चीज़ में रुकावट, किसी काम में, तो बैरियर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशिएट। अब यहाँ पर इनिशिएट का मतलब क्या होगा? इनिशिएट जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोई काम को इनिशिएट करना, यानी कि क्या कर रहे हैं आप? स्टार्ट कर रहे हैं आप उस काम को। समझ गए? श्री गणेश कर रहे हैं आप उस काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अडेप्ट। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये अडॉप्ट नहीं है, अडेप्ट है। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, क्या होता है? कुशल जो होता है इसका मतलब होता है कुशल, दक्ष, निपुण,
यानी कि स्किल्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असिस्ट। अब यहाँ पर जो आपका असिस्ट है, असिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जैसे कि आप हैं और आपको बहुत सारा आपका जान पहचान के लोग हैं और एक आदमी है जो कि जो है टाइपिंग बहुत अच्छा करता है, तो आपने क्या करा, उसको असिस्ट करा, यानी कि आपने उसकी सहायता की, ठीक है, अपने लोगों से कि ठीक है इसको रख लो, तो सहायता यानी कि असिस्ट का क्या हो जाएगा, हेल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंट्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिकेट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंट्रिकेट का मतलब होता है एक तरह से उलझावदार, ठीक है, पेचीदा, आप समझ सकते हैं, पजल, प्रीप्लेक्स, तो ये सब होता है। इसका मतलब कि बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स या डिटेल्स उसमें एक साथ ऐड होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो यही आप समझिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इंट्रिकेट का राइट आंसर होगा आपका कॉम्प्लेक्स, जटिल वो काम बन जाता है। नेक्स्ट, डिवोट। अब देखिए आपको अपने पढ़ाई के प्रति क्या होना है, डिवोट होना है, यानी डिवोट होना है मतलब क्या होना है, पायस होना है, यानी कि आपको श्रद्धा दिखाना है, ठीक है। तो डिवोट का मतलब होता है अत्यधिक धर्मनिष्ठ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवोट का आपका पायस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिनोन। अब यहां पर जो आपका दिया हुआ है रिनोन, इसका करेक्ट मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है एक तरह से हिंदी में यश होता है, समझे, यश होता है, जिसका यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये होगा आपका फेम, समझ गए। जैसे आप जब आप जैसे नहीं होते, रिनॉन आर्टिस्ट है ये, सलमान खान इज अ रिनॉन आर्टिस्ट, मतलब फेम उनका नाम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, कॉन्साइज। अब ये कॉन्साइज जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, बहुत ही छोटे डिटेल में, जैसे कि मेरी जो वीडियोस होती है वो बहुत कॉन्साइज होती है। 25 क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर में करवा देता हूँ, जबकि यही वीडियो बनाने के लिए और लोगों को कम से कम 30 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का 10 मिनट जो कि मैं करवा के फिनिश करता हूँ वीडियो, और बाकी 20 मिनट हाय हेलो हाउ आर यू, यही सब चलता रहता है। तो ब्रीफ आपका हो जाएगा, यानी कि संक्षिप्त आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सॉल्ट। अब यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, एक्सॉल्ट का क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक्सॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे कि उन्नत करना, टू मेक समबडी राइज टू अ हायर रैंक और पोजीशन, समझ गए, किसी के पद या मतलब जो लेवल होता है उसमें वृद्धि होता है, समझे, स्तर में ऊंचा करना ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्सॉल्ट का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, मैमोथ। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैमथ जो है आपका, मैमथ का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका मतलब होता है विशाल, ठीक है, विशाल, बहुत बड़ा, तो विशाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी बिग, यानी कि गिग्नेटिक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका टैसीटर्न। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका मतलब होता है अल्पभाषी, बहुत ही कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला जो है ये होता है। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है क्या पीगी, हाँ, तो वो मतलब कि बहुत ही टैसीटर्न है, बहुत कम बोलता है, ठीक है, ठीक है, परेश नाम है, सॉरी, हाँ परेश नाम है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टैसीटर्न का जो कम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है। यहां पे आपका क्या आंसर होगा, रेटिसेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका डेफर। तो डेफर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डेफर का क्या होने वाला है आपका राइट आंसर, इसका मतलब होता है स्थगित करना, समझे, डिफर का क्या होता है स्थगित करना, कोई काम जो है उसको आप स्थगित कर दिए हैं किसी काम को, तो यानी कि डिले कर दिए आप। नेक्स्ट है आपका परप्लेक्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से विकल, घबराया हुआ, भ्रांत,
ठीक है, कंफ्यूज्ड इस सिचुएशन जो होता है वो हम कहते हैं। तो परप्लेक्स का आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा आपका बिवॉइल्डर जो है आपका राइट आंसर है। इसका मतलब भी वही होता है, अचरज में डालना, किसी को सरप्राइज कर देना किसी काम से। नेक्स्ट है आपका लेमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका लेमेंट हो गया, जिसका मतलब होता है, क्या होता है कि जैसे कि कोई नहीं होता है कि किसी समाप्त हो चुकी वस्तु के लिए आप कोई विलाप गीत गाते हैं, समझ गए, एक तरह से मॉर्नफुल सॉन्ग आप एक तरह से कह सकते हैं, तो वही होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्न जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, रेपुडिएट। ठीक है, रेपुडिएट का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए, इसका मतलब होता है आपका खंडन करना। ठीक है, किसी मतलब किसी के बात को आप स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिए हैं, समझ गए। कोई अपना कुछ बता रहा है, उस बात को जो है आपने मना कर दिया, किसी भी इशू से, ट्रस्ट इशू हो या कोई और इशू हो, तो आपने, इसीलिए उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, रेप्यूडिएट। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिनाउंस जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, रिनाउंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडिक्टिव। अब यहां पर विंडिक्टिव का आपका क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। इसका मतलब एक तरह से समझिए दुष्ट आदमी होता है, ठीक है ना, कि मतलब आप अपने इच्छा से किसी भी इंसान को आप हर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज। ओके, तो यही होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा रिवेंजफुल। ठीक है, आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप भी उसको रिवेंज कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पेंसिव। अब यहां पर पेंसिव का करेक्ट आंसर क्या होगा, पेंसिव का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका मतलब होता है किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना। ठीक है, पेंसिव, थिंकिंग करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका स्टेरिल। अब यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पे जो आपका दिया हुआ है स्टेराइल, तो स्टेराइल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एक तरह से आप समझिए कि एक नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग एनिमल और बेबीज, मतलब प्रजनन में असमर्थ को हम कहते हैं स्टेराइल। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बैरन। तो बैरन हो गया बंजर जमीन, और स्टेरिल हो गया जो आदमी बच्चे नहीं दे सकते, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है प्रीकेरियस। अब यहां पर इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या होगा, देखिए इसका मतलब होता है खतरनाक। ओके, प्रीकैरियस मतलब होता है डेंजरस, तो डेंजरस यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फ्यूरी। अब देखिए ये तो आपको भी मालूम है फ्यूरी का क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, तो ऐसे करके, तो एंगर जो है आपका राइट आंसर है। तो ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये सब आप डेली वाइज जो आपको मैं करवा रहा हूँ करते रहिए। ओके, और आज मैं हो सके तो आपके लिए एक लाइव वीडियो बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आखिर मैं डे के टाइम में कहाँ आजकल बिजी चल रहा हूँ कुछ दिनों से, समझ गए। अगर होगा तो पॉसिबल होगा तो मैं लाइव आऊँगा, आप लोग आना वहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।